हमेशा देखिए सत्य का ही जीत होता है। आर्ग्यूमेंट में 132 जो लगा हुआ था वही एक नॉन अवेलेबल सेक्शन था। ये सारे लोग जो है बहुत ही हिम्मत और साहस और मेहनत के साथ आज काम किए हैं और आज लगा कि वास्तव में जो है न्यायालय ने सत्य का पूरी तरह से साथ दिया और आज हम लोग जीते हैं। क्या बीत रही होगी दिलीप जी पर? जो कोई भी आवाज उठाता है उसको दबाने का पूरा कोशिश किया जाता है। आप वो कल बाहर आएंगे सबके सामने और सारे स्टूडेंट्स के सामने होंगे। आगे की कार्रवाई आगे हम लोग देखेंगे जो होगा। जब कोई चोर बेईमान अधिकारी बनेगा तो स्वाभाविक जनता का कल्याण नहीं करेगा, चाहे मंत्री कुछ भी करने लगे। कोई भी शिक्षा माफिया किसी भी तरह का हलचल नहीं कर सकता है, क्योंकि शेर निकल रहा है अब जेल से, ठीक है ना। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों पहले बीपीएससी के जो छात्र थे वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई और देखिए छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया था। छात्र नेता दिलीप जेल चले गए थे और देखिए यहाँ पे दिलीप को लेकर बड़ा अपडेट आया है। देखिए मेरे साथ तमाम जो लॉयर हैं, वकील हैं, जो दिलीप का केस देख रहे थे, इन लोग से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट है। देखिए आज जो है आर्ग्यूमेंट हुआ है वो यहाँ, और हमेशा देखिए सत्य का ही जीत होता है। आर्ग्यूमेंट में 132 जो लगा हुआ था वही एक नॉन अवेलेबल सेक्शन था, लेकिन जो भी है मतलब बेल मिल गया, उनको जमानत मिल गया है। और आगे जो बात है वो हमारे सीनियर भैया बोलेंगे। बेल मिल गया है? हाँ, बेल मिल, मतलब दिलीप बाहर आएंगे? दिलीप कुमार अब कल बाहर आ जाएंगे। आज बेल बॉन्ड हो जाएगी। बेल बॉन्ड की प्रक्रिया, बेल बॉन्ड साइन के लिए जेल जाएंगे, टिप्पा आएगा, उसके बाद कल जो है इनको जमानत मिल जाएगी। क्या कुछ सर बातचीत हुई, बहस क्या कुछ हुआ? देखिए, बहस के दौरान यही बात हुई कि जितने भी धाराएं पुलिस के द्वारा लगाई गई थी दिलीप कुमार के ऊपर वो सभी जमानतीय थे, सिर्फ एक धाराएं को छोड़ करके। वो जो धाराएं थी 132 जो BNS, जिसमें 2 साल की मैक्सिमम सज़ा है, 2 साल की सज़ा मात्र, और वह जो है उसमें जो कि दिलीप कुमार के ऊपर नहीं लागू होती है। यही बात न्यायालय में कही गई कि दिलीप कुमार के ऊपर यह चीज़ नहीं है। सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो आरोप, जिस धारा जो गैर जमानतीय है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का जो आरोप पुलिस के द्वारा लगाया गया था, वह जो है उसको न्यायालय ने नकार दिया और कहा कि यह इनके ऊपर लागू नहीं होती है। और दूसरी चीज़, जो पुलिस के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई गिरफ्तारी की, वह पूर्ण रूपेण कानूनन गलत थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश है, सर्कुलर है, कि 7 वर्षों से कम की सज़ा वाले केस में किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। उसको पहले एक सूचना नोटिस देगी और नोटिस पर उपस्थित होकर वह व्यक्ति अपना पक्ष अगर पुलिस के पास नहीं रखती है तो 2 सप्ताह के बाद न्यायालय से गिरफ्तारी आदेश लेने के बाद ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। परंतु इस केस में दिलीप कुमार के खिलाफ पुलिस ने कोई सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए और उन्हें गिरफ्तार कर ली गई, जिसे न्यायालय ने उस चीज़ को देखा और देखने के बाद उन्हें जमानत दे दी। मतलब कि अब दिलीप बाहर आएंगे? दिलीप बाहर आएंगे। जो कुछ न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया पूरे होने के बाद उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। मतलब कब तक? कल शाम तक आने की उम्मीद है। कल शाम तक? हाँ, कल शाम तक। क्या कुछ हाँ, देखिए आज जो है कोर्ट में सारे हमारे जितने भी आपको यहाँ लॉयर दिख रहे हैं, ये सारे लोग जो है बहुत ही हिम्मत और साहस और मेहनत के साथ आज काम किए हैं और आज लगा कि वास्तव में जो है न्यायालय ने सत्य का पूरी तरह से साथ दिया और आज हम लोग जीते हैं। इसमें पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी उसमें जो है जज साहब ने हम लोग की सारी बातों को सुना, सारे सेक्शन को ध्यान से सुना और उसमें सिर्फ एक ही, जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा सेक्शन था जो नॉन अवेलेबल था। उसमें भी जो है जो इम्प्रीजमेंट था वो 2 साल के लिए सज़ा की बात कही गई थी, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो इनका जो डिटेंशन भी हुआ, इनका अरेस्टमेंट भी हुआ, ये भी लीगल नहीं है। और उन्होंने हर बात को सुन के हम लोग के पक्ष में जो है बहुत ही सही निर्णय दिया है। और कल जो है पूरी की पूरी जब न्यायालय की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो जो है दिलीप जी कल जो है कोर्ट मेरा कोई एग्जाम भी होना है सर। दिलीप भी अब देखिए बहुत सारे लोग नहीं चाह रहे थे कि वो बाहर आए, लेकिन जो ऊपर वाला चाहता है ना तो सबको जो है बाहर कर देता है। तो आज हम लोग ने सुबह से प्रार्थना करना शुरू किया था और हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया था और सभी लोगों के प्रार्थनाओं का असर है और आप लोगों का भी प्रयास इससे बहुत ज़्यादा है कि आप लोग लगे रहे, जिसकी वजह से आज जो है दिलीप जी कल जो है शाम तक बाहर आ जाएंगे। सर, दिलीप के रिहाई को लेकर ट्विटर कैंपेन भी देखने को मिला, कैंडल मार्च भी देखने को मिला। देखिए जब आदमी सत्य के साथ होता है ना तो उसको समर्थन के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप आ जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब
आदमी सत्य के साथ होता है तो ऊपर वाला हर तरह से सहयोग करता है, और आज वाले ऊपर वाले ने पूरा आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, और सारे के सारे अभ्यर्थियों का और ऐसे जो भी मीडिया पर्सन्स हैं जो हम लोग के साथ हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया को जो है शुरू से लेकर अंत तक, वरना और भी बहुत सारी मीडिया वाले सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन आप लोग आके ये सब चीज़ें ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही साथ ये जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, हम लोग के साथ जो है बार एसोसिएशन के जो है जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी हैं, तो अब जिसके साथ जो है बार एसोसिएशन पूरा लगा हो उसको किसी पुलिस से क्या डरने की जरूरत है, तो इसलिए रीज़न है और कारण क्या है तो आप जो है मेरे मित्र जो है उनसे पूछ सकते हैं। क्या रीज़न है कि हम लोग भी कभी परीक्षार्थी थे, अच्छा आप लोग कभी तो थे, तो हम लोग ये दुख समझते हैं कि क्या बीत रही होगी दिलीप जी पर। जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसको दबाने का पूरा कोशिश किया जाता है और ये बहुत पहले से होता आया है। उसी का परिणाम है कि वो आज जेल में थे। पर एक बात है कि सत्य परेशान होता है, परास्त नहीं होता है। आज ये सत्य साबित हो गया। आप वो कल बाहर आएंगे सबके सामने और सारे स्टूडेंट्स के सामने होंगे। अब आगे की कार्रवाई आगे हम लोग देखेंगे जो होगा। कहीं ना कहीं दिलीप जिन मांगों को लेकर जेल में गए हैं, जो अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए सड़क पर उतरते हैं, ये सही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छात्र के हित में जो कार्य करेगा वो सही होगा तभी तो करेगा। सर आपने एक सवाल बोला, सर आपने बोला कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं थे कि दिलीप बाहर आए, ये सर बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए अगर आप जो है आप लोग तो शुरू से जो है पूरे एजुकेशनल सिस्टम को देख रहे हैं लगातार। अभी तो कुछ दिन पहले CHO का फॉर्म जो है पूरा का पूरा जो है एग्जामिनेशन प्रक्रिया जो संदेह के घेरे में आई थी, पेपर पूरा आउट हुआ था और लाइन से बिहार का कोई ऐसा पेपर नहीं है जो पेपर आउट ना हो रहा हो। पेपर आउट होने से हमें दुख नहीं होता, दुख इस बात से होता है कि उसके थ्रू जो लोग जाते हैं प्रशासन में पहुँचते हैं तो एक आने वाला बिहार के भविष्य को बर्बाद करते हैं। जब कोई चोर बेईमान अधिकारी बनेगा तो स्वाभाविक जनता का कल्याण नहीं करेगा, चाहे मंत्री कुछ भी करने लगे। तो ये जो पूरा का पूरा था वो कभी नेक्सस नहीं चाहता। जो भी परीक्षा माफिया हैं, जो भी शिक्षा माफिया कभी नहीं चाहते हैं किस तरह के लोग बाहर आके करें। कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि अभी पेपर 13 को होना है और कल वो रिलीज होंगे, कल रिलीज होंगे शाम को। तो देखिए कैसी खलबली मचती है उसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है कि जब भी कहीं कोई पेपर आउट होने की बात होती है तो सबसे पहला जो कॉल आता है दिलीप जी को ही आता है। सर आपने बता दिया कि तो ऐसी खलबली मच गया अब तो। हाँ, 13 को परीक्षा होना है, दिलीप बाहर आए। अब देखिए क्या होगा उसमें कि कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले मैसेज दिलीप जी को आता है, क्योंकि दिलीप जी ईमानदार आदमी है, कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, सत्य के साथ रहते हैं। तो तुरंत वो सारे के सारे मैसेज जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को भेजते हैं, पुलिस मुख्यालयों को भेजते हैं, जिससे तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो अब अच्छा बाकी वो छात्र जो है डर के मारे पुलिस को नहीं भेज पाते हैं, लेकिन दिलीप जी पर उनको विश्वास है तो भेज देते हैं। तो अब देखिए कल क्या होता है। तो ये सारा का सारा जो है प्रक्रिया, जो लोग चाह रहे थे कि दिलीप न, उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए जो लोग जो है फोकस पूरे मीडिया का अटेंशन किए बड़े दुखी होंगे कि अब जो है फोकस चेंज हो जाएगा, फोकस कहीं और चला जाएगा। और एक चीज़ और भी कहना है कि जो लोग कल तक एक भी इंटरव्यू देने के लिए मना कर रहे थे, अपने से मिलने के लिए मना कर रहे थे, वो लोकल चैनल को बुला के सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू दे रहे हैं और सफाई, सारे लोग सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? ये BPSC के छात्र हैं, ये कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं जिनको आप बरगला सकते हैं। सभी लोग अधिकारी बनेंगे, ये सारे अधिकारी हैं। कोई आज बनेगा, कोई कल बनेगा, और इसमें बहुत सारे एग्जाम देने वाले वो बच्चे हैं जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो कहीं ना कहीं बनेंगे ही, भविष्य का अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ BPSC के छात्र भी हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे थे उस दिन, सड़क पर लाठी भी चली, आप लोग भी मौजूद थे। जी यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आवाज़ को दबाने का कोशिश कीजिएगा तो उससे ऊपर न्यायालय है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, बड़े सोच करके गठन किए थे कि किसी की आवाज़ को दबाया ना जा सके लोकतंत्र में। इसीलिए हम लोग को न्यायालय पे भरोसा था और न्यायालय में न्याय मिला भी, ठीक है ना, न्याय मिला। आप लोग बोल रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा, दिलीप जी छूटेंगे। हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था। उस दिन भी जब कोर्ट में पेशी हुआ था और जब जेल गए थे उस दिन भी बोले थे कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उनको न्याय मिलेगा। ये पूरे छात्र, बिहार के करोड़ों युवाओं का दुआ है, उनके माता पिता का दुआ है कि आज दिलीप कुमार जी को बेल मिल गया। अच्छा एक सवाल है, 13 तारीख को परीक्षा होना है और कल दिलीप आ रहे हैं। जी ये छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब कोई भी शिक्षा माफिया किसी भी तरह का हलचल नहीं कर सकता है, क्योंकि शेर निकल रहा है अब जेल से, ठीक है ना। देखिए छात्र नेता दिलीप को बेल मिल गई है। आपको बता दें कि देखिए BPSC के तमाम छात्रों के साथ छात्र नेता दिलीप सड़क पर थे। दिलीप जेल कर दिया गया था, गिरफ्तार हुए थे और देखिए अब बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इसमें छात्र नेता दिलीप को अब बेल मिल चुका है। कल देर शाम तक छात्र नेता दिलीप रिहा भी हो जाएंगे। देखिए तमाम जो लॉयर थे, जो केस देख रहे थे, उन लोगों ने जानकारी दी। साथ ही साथ BPSC के छात्र भी यहाँ पर मौजूद थे, जो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि 13 तारीख को परीक्षा हो रहा है और उससे पहले दिलीप आ रहे हैं। जो लोग भी चाहते थे कि दिलीप नहीं छूटे, उनके लिए ये खलबली है और ये भी कह रहे हैं
कि अब दिलीप कल बाहर आ रहे हैं। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।